नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता इसमें जुड़े हैं और खास तौर पर चेहरा सबसे आगे है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। कल इस यात्रा में शुमार हो गई प्रियंका गांधी वाड्रा। हरतालिका तीज का भी मौका कल रहा और एक एक करके इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता भी इसमें जुड़ रहे हैं। इसमें साउथ के नेताओं का भी जमावड़ा लग रहा है। कल ही आपने देखा रेवंत रेड्डी, फिर एमके स्टालिन भी जुड़ रहे हैं, सिद्धारमैया साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का नैरेटिव मानो पीछे छूटता जा रहा हो। एनडीए ने साउथ के नेताओं की एंट्री पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए। हिंदी, हिंदू और सनातन पर दक्षिण के नेताओं के वार को लेकर एनडीए सवाल उठा रहा है। आखिर बिहार के अंगने में ऐसे मुद्दे को लेकर चलने वालों को महागठबंधन क्यों सराखों पर बिठा रहा है? क्या इंडिया अलायंस के साउथ के नेताओं को लगता है कि एसआईआर का मुद्दा तमिलनाडु, तेलंगाना भी जाएगा? क्या इसीलिए रेवंत रेड्डी हो या एमके स्टालिन हो बेहद मुखरता से वोट अधिकार यात्रा में शिरकत कर रहे हैं? इसी पर करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम मसले भी उठ रहे हैं। जाहिर ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा का मोटिव भी बदल रहा है। मंगलवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में बुधवार को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। एनडीए हिंदी और सनातन के अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन के दक्षिण के नेताओं को घेर रहा है। एनडीए सवाल उठा रहा है कि आखिर इनका बिहार के अंगने में क्या काम है? बिहार का अपमान करने वालों पर महागठबंधन इतना मेहरबान क्यों? लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया, उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल दक्षिण के नेताओं का हिंदी विरोध और सनातन विरोध नया नहीं है। बिहार के लोगों का डीएम के नेता दयानिधि मारन ने अपमान किया था। उन्होंने बयान दिया, बिहार और यूपी के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं। वहीं तमिलनाडु के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बिहार पर विवादित बयान दिया था। केसीआर पर हमला करते हुए कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताकर उसका उन्मूलन खत्म करने की बात कही थी। उनका बयान था, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। सवाल यही, सनातन और बिहार का अपमान करने वाले नेताओं का दांव क्या महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या इन नेताओं के पुराने बयान गले की हड्डी बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि साउथ के वो नेता जो बिहार के डीएनए से लेके बिहार के लोगों तक की, बिहार की आत्मा तक की, बिहार की अस्मिता तक का अपमान कर चुके हैं, उसे इंडिया ब्लॉक, उसे कांग्रेस, उसे राहुल गांधी क्यों सराखों पर बिठा रहे हैं? दूसरी तरफ से ये भी बातें आ रही है कि एसआईआर का मुद्दा तो पूरे देश में जाएगा, तो क्या अभी से बेस तैयार कर रही है कांग्रेस? मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसी पर बातचीत करने के लिए एक बहुत जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। नमस्ते सर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर सूरज मंडल भी जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर सूरज, इस डिबेट की ओपनिंग आपके साथ ही करना चाहूंगा। नमस्ते। सबसे पहले तो सूरज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम कितने कितने बयानों को मैं पढ़ के सुनाऊं, चाहे दयानिधि मारन साहब हो, उदयनिधि स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, आपको लगता नहीं है जो बातें उन्होंने कही है वो बिहार में कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान देंगी? या फिर यही कांग्रेस की नीति है, यही रणनीति है जो और कोई नहीं समझ पा रहा?
कांग्रेस पार्टी जो है जी। एक बड़े मुद्दे को लेकर बिहार के जनता के समक्ष आई। ठीक है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्या वो मुद्दा पीछे छूट रहा है। प्रश्न उठता है कि आप जो आज नैरेटिव दे रहे हैं, साउथ इंडिया के जो कुछ नेताओं के द्वारा तथाकथित बयान है या उनका विरोध है, उस बयान को आप इन मसलों से ऊपर अगर मान रहे हैं तो ये मजबूरी शायद चैनलों की होगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो अहम सवाल उठाया है वो है संविधान बचाने का सवाल, लोगों के वोट का अधिकार जो जनतंत्र में लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति का आपने बयान सुनाया, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान एक और सुना देते आप। उन्होंने कहा कि मैं लालू जी और लालू जी के परिवार को गाली देकर आज इस पद पर पहुंचा हूं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, कम से कम कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और नहीं ऐसे लोग हैं जो किसी को सूरज सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन कोई कह रहा है कि मैं लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहा हूँ। गालियां किस तरीके से चलती, मैं ये कह रहा हूँ लालू प्रसाद यादव बिहार को या बिहारियों को, पूरे बिहारियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। जुबान व्यक्ति माने जाते हैं बिहार में। बिहार में आप किसी से पूछ लें तो मसला ये नहीं है कि वो क्या बोले, अरे उनको उनके बयान को हम लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार के 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हमारा प्रश्न है कि इन लोगों के मत का अधिकार, और आपने जिन लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया है वो बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में जाकर मिल रहे हैं, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और यहाँ तक बार बार ये झूठ फैलाया जा रहा है खुद चुनाव आयोग के ओर से कि एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं खुद अभी बिहार में हूँ और मेरे वोट पर लिखा हुआ है कि आप बीएलओ से मिले, जबकि मेरे वोट में, और मैं जिंदा हूँ, खुद हूँ यहाँ, और ऐसे नहीं, मेरे 7 पुष्प पूरे के पूरे से बिहार नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का सेवा की है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग जिंदगी भर इस देश के किसी भी ऐसे संघर्ष में शामिल नहीं, मैं आपके साथ हूं इस मामले में डॉक्टर सूरज, मैं आपके साथ हूं इस मामले में। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ये अव्यवस्थाएं हैं, तो ठीक है, इसको आप और हम ही ठीक करवाएंगे, इसी पैनल पर बैठकर आप रोज बातें उठाएंगे। हाँ, ये सोची समझी साजिश है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप इसको रख ही रहे ना, आप इसको रख ही रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया? मैं आप मना कर दीजिएगा, मैं आपको फुल छूट दे रहा हूँ। दयानिधि मारन ने क्या कहा था, मैं पढ़ के एक बार बता दूं, लोगों का अधिकार सर, एक बार पढ़ के बता दो मारन साहब ने क्या कहा। एक बार आप खुद बिहार में पढ़िएगा, आप खुद बिहार में है ना, रघुराज सिंह जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, उनका बयान दे दीजिए। आप खुद बिहार में है ना, मैं कह रहा हूं मैं सब पे आ जाऊंगा, मैं सब पे आ जाऊंगा सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा, आप कुछ सवाल दोगे ना, मैं आगे लेकर जाऊंगा, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं। लेकिन मारन साहब क्या कहते हैं, बिहार और यूपी के लोग आते हैं यहां पर, हमारे घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं, सही नहीं? किस चीज पर आपत्ति है? हाँ, किस चीज पे आपत्ति है? बिहार के लोग यहां आते हैं और सिर्फ हमारा घर बनाते हैं, उसके बाद हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, ये सही है? नहीं, आपको किस चीज पर? बिहार के लोगों को क्या, हम जो इस समाज में ऐसे लोग नहीं है? हम तो उन लोगों की आवाज है जो शौचालय साफ। कल रेवंत रेड्डी साहब जुड़े थे, रेवंत रेड्डी साहब ने क्या कहा था, मेरा डीएनए तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए बिहार का है, और वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा डीएनए बेहतर है। राइट और रॉन्ग? इफ आई एम रॉन्ग, सू मी। डीएनए का प्रश्न तो आपके अमित शाह भी उठा चुके हैं, आरएसएस भी उठाती है। मैं कह रहा हूं, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा आगे डॉक्टर सूरज, लेकिन ये अगर, या उन्होंने ठीक कहा था क्या? अगर ये ठीक है तो वो भी ठीक है, मैं वो सवाल लेकर उनके पास जाऊंगा। आप सवाल के बदले में सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। ना कांग्रेस पार्टी विश्लेषण कर रही है कि इस देश में कौन बदजुबान है, किसके बयान से किसको ठेस लगा है। वो बहस जो है वो दूसरी बहस। हमारा अधिकार और हमारे वोट का अधिकार, ये बयान ठीक थे कि नहीं थे सर? एक बार बोल दीजिए, ठीक थे, नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वोच्च है, और उसको आपको भी समझना होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं आपने जो सवाल उठाया, अगर मैं ना उस सवाल को उठाऊं तो आप मुझे कह देना, यू कैन सू मी। लेकिन आपका ओपनिंग आ गया, एक एक ओपनिंग सबका ले लूं डॉक्टर सूरज, फिर आपके पास भी आ रहा हूं। मेरे साथ पोदार साहब भी जुड़ चुके हैं। पोदार साहब नमस्ते कर रहा हूं आपको, भारत एक्सप्रेस पर स्वागत कर रहा हूं। और आपसे संवाद नहीं हो पाया, आप समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, संवाद करूंगा आपसे। लेकिन डॉक्टर संजय के पास एक बार मैं हूं। डॉक्टर संजय, ये जो नैरेटिव है, एनडीए कह रहा है कि बिहार के अंगने में इनका क्या काम है, अब ऐसी क्या मजबूरी है, प्लीज आप मुझे समझा दीजिए, आप तो ग्राउंड पर भी रहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है
कि एंट्री होनी होनी है, बात होनी होनी है। रेवंत रेड्डी जी कल जुड़े, रेवंत रेड्डी का वो बयान अगर उस रैली में चला दिया जाए तो बिहारी खुश होगा, वोट दे देगा। देखिए, बिहार को हम एनडीए और इंडिया गठबंधन से थोड़ा अलग करके देखें। परफेक्ट। क्या रहा है बिहार का अतीत जी? ये जो ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे मजबूत महाजनपद बिहार था, मगध था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। ठीक है। आर्यभट्ट इसी बिहार में हुए, पाणिनि इसी बिहार में हुए, इसी बिहार में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय है। बिहार के लोग बाथरूम साफ करते हैं, ये बिहारियों का कल्चर है। अब स्वाभिमान को लोग बेच करके और किसी के साथ रिश्ता रखें, वो अलग पार्ट है, लेकिन बिहारी कभी स्वाभिमान के साथ तो समझौता नहीं किया है। और रेवंत रेड्डी, जरा किस लैब में उन्होंने टेस्ट करवाया है डीएनए का? डीएनए की कितनी समझ उनको है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किस लैब में? मैं तो तैयार हूं कि जरा एक बार तेलंगाना के लोगों का और एक बार बिहार के लोगों का डीएनए टेस्ट करा दे, और बता दे कि भाई किसका डीएनए जो है वो कौन बेहतर है, कौन कमजोर है। मैं जरा जानना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग तो पूरे राष्ट्र को एक मान करके चलते हैं, पूरा राष्ट्र मेरे लिए एक है। बता दीजिए कि बिहारियों के द्वारा किसी भी दूसरे राज्य के लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने विरोध किया, या बिहार यूपी हिंदी भाषी का लोग ने कभी कोई उस तरह से प्रतिकार किया? अब स्वाभिमान बेच देंगे, उसके बाद फिर बचेगा क्या? बिहारी होने के नाते मैं जानना चाहता हूं। तो जो अतीत आज भी आपको हर चौथा सिविल सर्वेंट्स, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, बिहारी मिल जाएगा। मीडिया में हर जो निर्णय लेने वाला शख्स है वो बिहार यूपी का मिल जाएगा। जानता हूं उस बात को। नहीं, मैं यही तो समझना चाह रहा था। अभी डॉक्टर सूरज कह रहे हैं, मैंने वो बयान पढ़ा मारन जी का, तो वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग सिर्फ घर बनाते हैं, उसके बाद हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, उनको इसमें कुछ बुरा लगा ही नहीं। वो कह रहे हैं इसमें गलत क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि जिस समय आ रहा हूं सर, डॉक्टर सूरज 1992 ईस्वी पूर्व जब मगध जनपद महाजनपद जब सर्वश्रेष्ठ था, वो कहीं थे क्या? इसकी सीमाएं, मैं तो कह रहा हूं कि अफगानिस्तान तक ये क्षेत्र फैला हुआ था, और सबसे 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद ये था। मंडन मिश्र का ये बिहार रहा है, ये टॉयलेट साफ करने वाले का बिहार नहीं रहा है। ठीक है। ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार रहा है, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये बिहार सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार रहा है, जिन्होंने संविधान सभा का जो पहला जो ये हुआ उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। ये बिहार का गौरव और अतीत की, और रियलिटी यही है सर, हम सब लोग 21वीं सदी में, मेरे को ये साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कुछ समझ में नहीं आता। साउथ से भी मेरे देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, मैं उनको सलूट करता हूं, नमन करता हूं। मैं थोड़ी ये देखता हूं कि वो साउथ के हैं कि नॉर्थ के हैं कि बिहार के हैं कि पंजाब के हैं कि बिहार के हैं। मैं तो उनको नमस्कार करता हूं, देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर सूरज मेरे साथ बैठे हैं, बहुत शानदार तरीके से बात रखते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं। पोद्दार साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप बैठते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन। अब मैं इसमें भी ये देखूं कि मैं पहाड़ का हूं तो सिर्फ पहाड़ियों की सुनूंगा क्या? ऐसा नहीं चल सकता ये, लेकिन चीजें हैं बहुत सारी। पोद्दार साहब मैं आपके पास आ गया। पोद्दार साहब, आप कह रहे हैं कि ये बिहारियों का भी अपमान कर रहे हैं, ये हिंदू का भी अपमान कर रहे हैं, हिंदी का भी अपमान कर रहे हैं, ये हर चीज का अपमान कर रहे हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन पूरे एनडीए के यही सुर हैं, जेडीयू भी आपके साथ है इन चीजों को लेकर। देखिए पंकज जी, रोहित जी मैं भूल जाता हूं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोहित जी, बिहार की जनता विकास चाहती है, ठीक है। एक तरफ विकास का पिलर खड़ा है, एक तरफ वंशवाद का पिलर खड़ा है। वंशवाद में देखिए प्रियंका की एंट्री होती है, राहुल गांधी जी की एंट्री होती है, तेजस्वी जी की एंट्री है, एक वंशवाद का पिलर खड़ा है। और बिहार में जो रेवंत रेड्डी पहली बार नहीं बोले हैं डीएनए पे, इससे पहले भी इन्होंने 2022 में रेवंत रेड्डी मार्च के महीने में एक रैली में केसीआर जी के विरोध में बोला गया, कांग्रेस की एक रैली थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बिहार के लोग तेलंगाना में आकर राज्य कर रहे हैं, मैं इनको हटाने का काम करूंगा। और किनके बारे में? सोमेश कुमार के बारे में बोला गया। सोमेश कुमार मुख्य सचिव थे वहां, उनके विरोध में बोला गया, पहली बार नहीं बोले, मार्च 2022 में। उसके बाद हम 23 की बात करें, 23 में तो आपने कहा, रेवंत रेड्डी ने किस प्रकार कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार के डीएनए के बराबर है, तो कहीं ना कहीं का विरोध है। और छोड़िए उसकी बात, हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
क्या कहते हैं 22 जून को जब देश के प्रधानमंत्री मधुबनी गए थे, तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते बिहार तो छोटा मोटा राज्य है। अरे भैया, छोटा मोटा राज्य है जहां से जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, चाणक्य की धरती रही। तो आप ऐसे विरोध करते हैं। और एक देखिए, जो पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, उसमें भी ये डीएनए देखते हैं कि बिहार के लोग तेलंगाना में आकर आईएएस आईपीएस किसी का जाति समीकरण से आता है? नहीं आता भैया। उस सरकार की प्रशासनिक सेवा देने के लिए आया, उसमें भी आप जाति देखते हैं कांग्रेस। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा बिहार का विरोध किया है। इनके 18 मुख्यमंत्री बने, 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस ने आज तक बिहार में कुछ नहीं दिया, पार्टी में भी नहीं दिया। एक सीताराम केसरी जी थे, उनकी भी धोती खोलकर वैश्य समाज को भगाने का काम किया। आज तक कांग्रेस, रोहित जी, आज तक कांग्रेस बिहार के अंदर एक कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ की। 148 साल कांग्रेस ने सरकार पार्टी चलाई, कांग्रेस ने एक सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक की। यानी बिहार की जनता और बिहार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? बिहार के लोगों को आज तक आपने नीचे स्तर तो दिखाया, पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। और चाहे स्टालिन जैसे लोग कहते शौचालय साफ करने के लिए आते हैं। अरे माँ सीता की धरती है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, तो माँ सीता की धरती है, तो वो कहां इसके लिए मना कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, सूर्य मंदिर में सबसे पहले माथा टेका। कल हरतालिका तीज था, तो प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई। प्रियंका जी माँ सीता के मंदिर भी जा रही हैं सीतामढ़ी में, आपको पता नहीं क्या? रोहित जी, हाँ रोहित जी, वही प्रियंका है, कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। कहती थी ना उत्तर प्रदेश में, कहां चली गई? 2022 में उन्होंने अपना बयान दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। वायनाड से लड़ तो रही है, जीत भी गई है, वायनाड में काम कर रही है, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या दिक्कत है? गांधी जी को कहता हूं, वंशवाद का पिलर मत खड़ा करिए, विकास की बात करिए, विकास के मुद्दे पे करिए। जो एसआईआर का मुद्दा है ना, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। 10 सेकंड, फिर सूरज सर आपके पास आ रहे हैं। रोहित जी 10 सेकंड कंक्लूड कीजिए। हाँ 10 सेकंड में मैं रोहित जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। इसी राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त 2025 को कहा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू किया था, आपने लोकतंत्र को खतरे में डाला। सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया के फ्रंट पेज पे आने के लिए, अखबार में सुर्खियां बने रहने के लिए आपने इस काम को किया। लोकतंत्र के मंत्र उन्होंने ये भी बोला कोई सच्चा हिंदुस्तानी इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। वो सारी बातें आ गई। आज डिबेट का मुद्दा वो नहीं है ना। मेरे को स्क्रीन पर मयंक सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। मयंक सिन्हा पॉलिटिकल एडवाइजर है जेडीयू के। मयंक सर, बहुत स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तुरंत आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर सूरज, यू हैव टू रिएक्ट नाउ। डॉक्टर सूरज, आप बहुत बोल्ड है, मैं आपको देखता हूं, सुनता हूं, आप जो बातें रखते हैं ना, ठीक है, अच्छी रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदी से भी प्रॉब्लम, हिंदू से भी प्रॉब्लम, सनातन से भी प्रॉब्लम, अगर ये मैसेज जनता के बीच में जा रहा है, तो मैं तो साफ बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने तो शुरुआत भी मंदिर से की थी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा रही हैं मां सीता के मंदिर, तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? और साथ में आपने रेवंत रेड्डी को खड़ा कर लिया, साथ में एमके स्टालिन को आप खड़ा करेंगे। देखिए, किसी को खड़ा करने की बात नहीं है, ये देश का अहम और बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको पूरा कह रहा हूं कि देश के संविधान के आगे ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे जी, वो क्या बातें कर रहे हैं? जो 70,000 करोड़ इस राज्य का गबन कर चुके हैं, उसके खेल में शामिल हैं, जिनकी अपनी सोच ऐसी है कि जाति जनगणना के बारे में बोल बोल कर भी नहीं कुछ कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के तमाम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। वो बराबर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ जाति नहीं, धार्मिक आधार पर भी लोगों का एक तरह से शोषण होता है। जाति आधार पर तो हो ही रहा है। तो इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। हम लोगों का प्रश्न है, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को पुनः बताता हूँ कि अगर देश में किसी भी नेता को आपने तुरंत कहा, और आप ही का स्टेटमेंट है कि मैं बिल्कुल नहीं फर्क करता हूं कि इस राज्य का, बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं करता सर, बिल्कुल नहीं करता। अच्छी और सही जानकारी या सही ढंग से आ रहे हैं, तो अगर स्टालिन साहब संविधान को बचाने के लिए आ रहे हैं, तो हम उन पर हमला करेंगे कि आप हिंदी की बात जो कर रहे हैं, तो और राज्यों में जो है इनकी जो परेशानी है। डॉक्टर सूरज, शायद यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आई एम आस्किंग कि या तो आप विपक्ष में बैठेंगे, डॉक्टर सूरज, आई विल गिव यू 40 मोर सेकंड्स, लेकिन शायद आप मेरा पॉइंट्स को समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं कि आप जो भी चीज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला है, अभी आरोप है,
मैं कह रहा हूं आप कुछ भी एक्शन करेंगे तभी तो करोगे जब सरकार में आरोप आओगे, नहीं, लेकिन जनता के बीच में यही नैरेटिव जाएगा कि बिहार की अस्मिता के साथ जो खेल रहे हैं उनको राहुल गांधी स्पेस दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं इस नैरेटिव को कैसे बस्ट करोगे आप? आई एम आस्किंग यू दिस। नहीं, हम इस नैरेटिव को बार बार कह रहे हैं। हाँ। ये इन्होंने कहा कि चाणक्य का ये बीपी मंडल की भी धरती है। हाँ। बिहार और पूरे देश के पिछड़े वर्ग को हमने रास्ता दिखाया। कर्पूरी ठाकुर की भी धरती है बिहार। हाँ। तो इस तरह की बात नहीं चलेगी। तो शौचालय साफ करने की बात जिन्होंने कही, हाँ। अगर उनके मन में शौचालय साफ करने वालों के लिए तुच्छ भावना है, हाँ। तो निंदनीय है। हाँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप शौचालय साफ करने वालों को टारगेट करें। नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे सर। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो वो हैं जो कहते हैं कि ये मजदूर भी नहीं है, हम कहते हैं श्रमवीर है। जो बिहार के मजदूर आते हैं हम उनको श्रमवीर कहते हैं कि उनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोज मजबूत हो रहा है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मैं इस बात को, हम नहीं कह रहे बात, और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं लोगों की, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके बोलने का भाव गलत था ना सर। नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हाँ। और उनके नेताओं को कह रहा, हाँ। जिनके लिए शौचालय साफ करना, आज भी शौचालय साफ करने वाले जो है हर राज्य में मारे जा रहे हैं। हाँ। खुद जाते हैं। हाँ। ये घोटाला करते हैं, मशीन नहीं लाते हैं। हाँ। ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन शौचालय साफ नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर सूरज, मैं जानता हूं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिहार में राहुल गांधी जी को भी पता है कि मंदिर भी जाना है, मदरसा भी जाना है, वो गए हैं, दोनों जगह गए हैं। दोनों तस्वीरें मैंने इसी शो में दिखाई है। लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं, वैसे राहुल गांधी इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। वो मेरी बातें उठाएंगे। राहुल गांधी मंदिर गए, मैंने तस्वीर दिखाई, मदरसा गए, मैंने तस्वीर दिखाई। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि मंदिर भी जाना है, सनातन की बात भी करनी है, वो हिंदू भी हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा कि जब उदयनिधि स्टालिन ये कह देंगे कि हिंदू धर्म तो डेंगू, मलेरिया, मच्छर है, इसका समूल नाश होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें गलत जा रही हैं आपके लिए? चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं। हाँ। मिस्टर पी विल्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। इस बात को लेकर ये मामला लंबित है और जो भी जानकारी दी गई है मीडिया द्वारा, हाँ। उसमें बहुत बड़ी एक साजिश है। हाँ। और उस पर यह बहस हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पर फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस पर तो सर एसआईआर का मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सूरज, यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। एसआईआर का मुद्दा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर आपने पूरी यात्रा निकाल दी। मैं आऊंगा वापस आपके पास। मेरे को मयंक सिन्हा नजर आ रहे हैं। मयंक सिन्हा पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जनता दल यूनाइटेड के। बहुत अच्छा है आज मयंक जी मेरे साथ जुड़े हैं, तो क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइजर है तो बहुत एडवाइस करते होंगे, अच्छी एडवाइस करते होंगे। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो जो यात्रा निकल रही है, भीड़ तो उसमें बहुत पहुंच रही है, उसी यात्रा से यह भी मैसेज है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके इतर अलग जाना चाह रही है जनता दल यूनाइटेड। सो यू आर नाउ पॉलिटिकल एडवाइजर, प्लीज क्लियर कर दीजिए इस मसले में जेडीयू के साथ, जेडीयू बीजेपी के साथ है कि नहीं है? हिंदू, हिंदी, सनातन, जो अभी यात्रा चल रहा है जी, यात्रा इनका इसलिए चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हाँ, इतना बड़ा बढ़िया सड़क बिछा दिया है पूरे बिहार में, सड़कों का जाल दे दिया है कि वो यात्रा कर पा रहे हैं। नहीं तो अपने बाप के समय में, अपने पिताजी के समय में, जब उनके मुख्यमंत्री थे तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते। लिगामेंट का जो सर उन्होंने पिताजी कह दिया, पिताजी कह दिया, सुनिए ना, अब बाप नहीं सर, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। पिताजी नहीं बोला जाता है। पिताजी क्या कर रहा है? आप लड़ाई करने बैठे हो कि बात सुनने के लिए बैठे हो? पहले सुनो आप, अरे सुनो पहले आप बात सुनो। जब आप बात बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है? आप तो इनके जब पिताजी का शासन काल था तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं। अभी तो लिगामेंट का प्रॉब्लम था। अगर इनके पिताजी का शासन काल रहता तो इनके रीढ़ की हड्डी टूट जाती, दोनों युवा लोगों की। एक तो युवा है नहीं, 50 साल में पता ना कैसे जिस देश में कहा जाता है कि युवा है, 50 साल से ऊपर हो गए उनको युवा कहा जाता है। और दूसरी बात, अब ये जो अभी 2 लोग आ रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री, स्टालिन और रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने तो बिहार के डीएनए को और बिहारियों को गाली देने का काम किया। जो बचा खुचा जनाधार है कांग्रेस पार्टी का, वो भी समाप्ति के कगार पर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस जो है उसका कोई जनाधार तो है नहीं, और वो पिछलग्गू है पिछले इतने सालों से। तो कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार है, और जो भी जनाधार है वो खत्म होने वाला है।
तो ये चीजें अच्छा है ना कि आए, बिहार की चमचमाती सड़कों को देखे, बिहार की सड़कों का जाल को देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को देखे, इतने बड़े बड़े पुल जो बने हैं। नहीं, जब इतना मयंक साहब, जब इतना सब कुछ अच्छा हो ही गया, मयंक साहब जब इतना सब कुछ हो गया तो पलायन एक बड़ा विषय है। क्यों मारन साहब ने ऐसा कह दिया कि घर बनाते हैं, हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, शौचालय साफ करते हैं, इतना ही सब कुछ बढ़िया है तो 20 सालों से नीतीश कुमार है ना। बात कर रहे हैं, हमसे भी सुन लीजिएगा कैसा। देखिए जी, पलायन हमारे समय में नहीं स्टार्ट हुआ। पलायन शुरू से, उनके समय से, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और उसके बाद जो है कि इनके मुखिया आदरणीय लालू जी आए तो उस समय बिहार का क्या दशा हुआ ये सबको समझ में आया। खुली हुई चलती हुई चीनी मिल की फैक्ट्रियां बंद हो गई। डालमिया, जिसको मैं बार बार उठाता हूँ, डालमिया में इन्होंने फूट डालने का काम किया, डालमिया नगर को बर्बाद कर दिया। जितनी कंपनियां थी हाजीपुर में, और आपको ये जो है कि डेयरी ऑन सोन के पास एक फर्टिलाइजर कंपनी थी, आपको वो बंद हो गई लालू जी के टेन्योर में। तो मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहां उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले 11 कंपनियों को लाके भारत में डालमिया नगर में स्थापित करने का काम किया था, डालमिया के नाम से फेमस था, उसको इन्होंने चौपट कर दिया। तो पलायन तो इनके राज्य, इनके शासनकाल में स्टार्ट हुआ। मैं चाह रहा हूँ आज के विषय पे बात हो जाए। मैं कह रहा हूं हिंदू हिंदी ये जो हेट्रेड सी नजर आती है, इसमें जेडीयू का क्लियर स्टैंड क्या है? क्या बिल्कुल सही कर रही है ना, सही है ना, गलत कहाँ है? ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, हम दोनों पार्टियों का एक ही स्टैंड है कि जो व्यक्ति बिहार को गाली देगा उसको हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, बिहार की अस्मिता के साथ खेलने वाले व्यक्ति को बिहार का बच्चा जवाब देगा आने वाले समय में। ठीक है, बिहार का जितना वोटर है, चलाक है, इनको समझा देगा। राहुल गांधी जी को अभी जो यात्रा पे निकले, हमको तो शुभकामना देते हैं कि वो बहुत अच्छा, नहीं तो ये जब लालू जी के शासनकाल में तो मोटरसाइकिल छिना ले आता। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर सूरज वो क्लियर कह रहे हैं, आपको जनता जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर सूरज कांग्रेस, डॉक्टर सूरज प्लीज आप मुझे बताइए ना, मैसेज नहीं जा रहा गलत जनता के बीच में, मैं बार बार वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। दो बातों को सिन्हा साहब ने कहा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि वो चाय की मिल, आपको पता है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव से भी पहले, हमारे प्रधानमंत्री आके बोले थे चंपारण में कि मैं दोबारा इसमें जाके इस मिल का चाय पीऊंगा, तभी फिर बिहार आऊंगा। और वहीं फिर सभा किए, और मिल का तो दूर, 20 साल से ये शासन में है। और सड़क की बात है, मैं कल सुपौल से लेकर फुलपरास तक इस यात्रा में शामिल था। आपको मैं बताऊं कि इसी सड़क पर जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टोल टैक्स लेते हैं, लेकिन सड़क की हालत जो इन्हीं की सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये अभी है, और वो टोल टैक्स ले रहे हैं। मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, यात्रा करके आए, कम से कम बिहार का यात्रा करके आए, झूठ मत बोलिए। जेडीयू खुद समाप्त होने वाली, अभी जो जेडीयू को वही हक होने वाला है जो शिंदे का वो महाराष्ट्र में। इनके पार्टी, इनके नेता का भविष्य कुछ नहीं है। ये दूसरे पर क्या समझ गया, शामिल होंगे बाद में। मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं मयंक जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजय के पास में बहुत देर से गया नहीं। आ रहा हूं मयंक जी, टाइम दूंगा आपको, लेकिन डॉक्टर संजय प्लीज मुझे बताइए ना, ये सनातन, हिंदू, हिंदी, बिहार की अस्मिता, ये इमोशनल मुद्दे तो हैं ही, लेकिन क्या ये बड़े मुद्दे हैं? नहीं, इस तरह के मुद्दे कनेक्ट तो करते हैं। और चूंकि मैं स्पष्टता कर रहा हूं, प्रशांत किशोर जी का भी बयान आज मैं देख रहा था, वो तो एनडीए के पार्टनर नहीं है। उन्होंने भी कहा कि बिहारियों को लेकर के अगर कोई बोलते हैं या उनका पब्लिक डोमेन में कोई बयान है तो हम लोग उसको गंभीरता से लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, सब लोग सहमत होंगे प्लीज। आजादी मिलने के बाद भी भारत अमेरिका के सामने अनाज के लिए खड़ा रहता, और इसी देश में एक प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या कहा था, हम एक शाम भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। स्वाभिमान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। ये रेवंत रेड्डी हो या स्टालिन हो, तेलंगाना के भी निर्माण में जो हिंदी पट्टी के लोग हैं उनका योगदान रहा है, और तमिलनाडु के भी निर्माण में उनका योगदान रहा है। तो सम्मान तो सबको चाहिए। अगर आप अपमानित करके चाहेंगे कि हम वहां पर आकर के, अब कांग्रेस किस रूप में उनको ला रही है
कहीं बैकफायर न कर जाए, इसकी संभावना से भी मैं इनकार नहीं करता हूँ। ठीक है कि रेवंत रेड्डी और स्टालिन जिस तरह का डिरोगेटरी रिमार्क सुन के आए हैं पब्लिक डोमेन में बिहार को लेकर, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। डॉक्टर संजय, क्योंकि आप बहुत साफ गोई से बात करते हैं, डॉक्टर संजय मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर अभी हमारे साथ डॉक्टर सूरज है ना, डॉक्टर सूरज ने पहले ही अपने कमेंट में मुझे बता दिया कि रोहित आज आप डीएनए की बात कर रहे हो, बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी तो कहा था डीएनए के बारे में, और जितना मुझे याद है आप तो मुझसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं, मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी हो, बिहार के बड़े बड़े नेता, उन्होंने दिल्ली तक अपने बाल नाखून सब भिजवा दिया था कि करवा लो डीएनए टेस्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर उनके भी बयान थे तो उस समय भी बयान का किसने समर्थन किया? पूरे बिहारियों ने विरोध किया। बतौर नीतीश कुमार ने किया, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई व्यक्ति नहीं थे, नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री थे। तो राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ही सही अगर आकर के इस तरह का बयान देता है, किस बिहारी ने समर्थन किया? सभी बिहारियों ने कहा कि हाँ, वो नाखून और बाल केवल नीतीश कुमार के थोड़े थे, नहीं, वो बिहार का नाखून और बाल था जिसको उन्होंने भिजवाया कि भाई जरा टेस्ट। वही तो मैं अभी कह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी किस लेबोरेटरी में, किस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए का टेस्ट कराया है जिसमें उनको लग गया कि भाई ये तेलंगाना वाला डीएनए अच्छा है, बिहार वाला डीएनए खराब है। जरा उस लेबोरेटरी का नाम तो बता दें। स्टालिन या उदयनिधि की बात आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं पूरा सम्मान है, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं जी। और बिहारी सम्मान देना जानता है, किसी को अपमानित करना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बता तो दीजिए कि भाई इस तरह के बयान दे करके आप क्या साबित करना चाहते, किसको नीचा? नहीं, एक तो बयान है, एक पॉलिटिकली धारा है, विचारधारा है किसी की, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि किसी दूसरे को नीच दिखाने का या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स देने का क्या मिल जाता है? किसी को भी क्या मिल जाता है? मैं कह रहा हूं कि वहीं पर बिहारीपन दिखना चाहिए। न वहां पर आप पार्टी में बटे, न आप जाति और धर्म में बटे। परफेक्ट। डॉक्टर संजय, आपसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, तो मैं इसकी सराहना करता हूं। ठीक है। मुझे स्क्रीन पर राहुल जी, सूरज जी नजर आ रहे हैं। सूरज जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। देखिए आपने जो सवाल किया मैंने उठा लिया ना, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगा मैं सबसे सवाल पूछूंगा, और मैं उन्हीं जो आपने बोला वो बिल्कुल कट एंड पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने संजय जी के सामने। पोदार साहब के पास भी वो सवाल लेकर मैं जाऊंगा, आप ये मत सोचेगा कि सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगा। ये रोहित का शो है, 5 की पड़ताल है, यहां सब बराबर है। एक रिएक्शन दे दीजिए डॉक्टर सूरज। जी धन्यवाद रोहित जी। मैं देखिए, इसलिए आपके किसी भी शो में आना अच्छी बात है और बहुत ही सम्मानजनक। जो आज हमारे साथी डॉक्टर संजय कुमार कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम्मान देना चाहिए, और सिर्फ एक राज्य के कारण नहीं, किसी के धर्म, जाति और सभी कारणों से किसी को अपमानित करना सही बात नहीं। और कोई कर रहा है तो निंदनीय है, लेकिन ये बात जो है, अभी जो मसला है वो उसका नैरेटिव जो है, अगर वो बदल दिया जाए तो हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम जो है बिहारियों के वोट के अधिकार को बचाने की बात कर रहे हैं। हम तमिलनाडु के वोट की नहीं बात कर रहे हैं। SIR इज हैपनिंग इन बिहार। तो हम बिहार के लोगों के 65 लाख लोगों के, जिसमें तमाम सूरज, मैंने पहले भी कहा यू आर वेरी स्मार्ट, आपको पता है इट इज हैपनिंग इन बिहार, इट विल श्योरली हैपन इन तमिलनाडु आल्सो, इन केरल आल्सो। ये तो आगे चल के जाएगा ना, इसी बोल चुका है पूरे देश में होगा। आज आपके शो का वो मुद्दा नहीं, उसमें मैं फाइनल पॉइंट्स पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग के वोट काटे जा रहे हैं वो जाति के आधार पर भी काटे जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सूरज, ये नैरेटिव भी है कि भाई अभी चुनाव है, बंगाल भी जाना है, अभी साउथ में भी चुनाव है 26 में, यहीं से बेस बना रही है कांग्रेस। ये भी है इसी रिपोर्ट में, आज के इस टॉपिक में ये भी है। मैं वापस आऊंगा, आई गिव यू मोर टाइम। लेकिन पोदार साहब प्लीज आप मुझे बताइए, मैंने तो डीएनए वाला सवाल पूछ लिया संजय जी से, लेकिन डॉक्टर सूरज ने मुझसे ही पूछा था ना। अब आपने कितना बड़ा मुद्दा इसको बना लिया, जब किसी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, आपने कितना बड़ा मुद्दा बनाया? नहीं बनाया था ना, इसलिए तो नहीं बनाया था कि जो पुरानी बातें, जैसे डॉक्टर सूरज ने मुझे कह दिया, कोई आपके सामने भी कह देता। जी मुझे पूछ रहे हैं पोदार साहब, फिर आ रहा हूं आपके पास, आपका तो सवाल ही पोदार साहब, कितना बड़ा मुद्दा बनाया था आपने कि बिहार के डीएनए को इन्होंने गाली दे दी या गलत कह दिया या इंफीरियर बता दिया, खुद को सुपीरियर बता दिया। बड़ा मुद्दा कब बनाया आपने? बीजेपी ने बनाया था बड़ा मुद्दा? नहीं, मैं रोहित जी कहना चाहता हूँ, बीजेपी हमेशा विकास की मुद्दा बनाता है। और डीएनए की जब बात कर रहे हैं, 2015 की जब बात कर रहे थे कि डीएनए में जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की सरकार थी, आज प्रधानमंत्री का डीएनए, नीतीश कुमार जी का डीएनए मिलकर बिहार की विकास की गाथा लिख रही है। एक मिनट। दूसरा,
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास प्लस सात निश्चय दोनों मिलकर बिहार के विकास की गाथा लिख रही है। लेकिन इनके डीएनए की बात करें, जो ये डीएनए की बात करते हैं, बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने की बात करते हैं। मैं आता हूं उस मुद्दे पे। इन्होंने कहा, सूरज जी ने की चीनी मिल की बात कही, मगध की चाय हो, मिथिला का पान हो, भोजपुर का लिट्टी चोखा हो, मोदी जी को हर जगह अच्छा लगता है, मजा आ गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनिए। उसके बाद ये हमारे को कह रहे थे कि राहुल गांधी जी सनातन को मानते हैं। अगर सनातन को मानते हैं तो रोहित जी, मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर शनि का ग्रह है। अगर सनातन को मानते हैं तब, अगर नहीं मानते हैं, नमाजवादी है तो कोई नहीं मानते सर, ऐसे मत बोलिए। अगर सनातन को मानते हैं रोहित जी, उनके ऊपर शनि का प्रकोप है। 1+7 यानी 8 यानी शनि का प्रकोप है। कोई भी काम 17 तारीख से शुरू करते हैं और 17 महीने की इनकी सरकार चली गई। 17 मुख्यमंत्रियों का पलायन हुआ। पलायन भी शब्द वहीं से आया जब इनके मुख्यमंत्री ने 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन की सरकार चलाई। पलायन भी शब्द वहीं से आया। मैं हमेशा कहता हूं, अगर राहुल गांधी जी नेता होते, 20 साल से जनता उनको नेता मान ही नहीं रही है। कांग्रेस नेता मान रही है, कांग्रेस के कुछ नेता भी नहीं मान रहे। नेता अपने आप को जननायक बनकर बिहार में घूम रहे हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी घर के नायक हैं, अपने पार्टी के तो नायक बन लीजिए। आपका विरोध कमलनाथ करते हैं, शशि थरूर करते हैं, बीके प्रसाद करते हैं, जनार्दन द्विवेदी करते हैं, बड़े बड़े नेता आपके विरोध करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री विरोध करते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री विरोध करते हैं। सभी तो आपका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस आपको नेता ही नहीं मान रही है, ना जनता मान रही। अगर जनता मानती तो 20 साल में आप 3 लोकसभा, 90 विधानसभा चुनाव हार जाते। कैसे हार जाते? इसीलिए मैं कहता हूं, तो आप उनकी विकास यात्रा नहीं देख रहे, वोट अधिकार यात्रा नहीं देख रहे। पोद्दार साहब कह रहे हैं कितनी भीड़ आ रही है, कभी कहते हैं लोकतंत्र, फोटोज वायरल हो रही है, कैप पहन रहे हैं, फोटोज वायरल हो रही है। पोद्दार साहब वो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से तो यही है कि देखिए आपकी जमीन हिला दी, बिहार में आंधी तूफान सुनामी आ गई है जब से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। टोपी पहन रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं, तो जनता ही तो वायरल कर रही है उन्हें। मैं 30 सेकंड रोहित जी, मैंने आपको कहा तो आपने कहा कि ये मुद्दा नहीं है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा की बात कही। इन्होंने यात्रा शुरू की, 90 सीटें भी आई, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। हमने जीत गया, जनता ने जिता दिया, उनके आशीर्वाद से हमने सरकार बना ली। लेकिन 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भारत जोड़ो यात्रा पर इस सवाल पे उनका जवाब आया, उनके याचिका पे सुनवाई हुई, उनको मानहानि का केस उनके ऊपर चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। सोशल मीडिया में बने रहने के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, सही समय पे गलत बयान देते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, सही समय था तो वहां गलत बयान दे दिया, सवाल पूछ लेते हैं। अरे मैं कह रहा हूं इनके ऊपर शनि का प्रकोप है, शनि का। ठीक है, ये तो आप अच्छी एडवाइस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। बीजेपी में होकर आपको राहुल गांधी की भी इतनी चिंता है, पूरा अंक गणित आपने उनको समझा दिया। मयंक जी, इस बार तमाम चीजों को लेकर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो चीजें होनी चाहिए, मुद्दे तो वही होने चाहिए, रोजगार होने चाहिए। आप रिपोर्ट कार्ड रख दे कि देखिए नीतीश कुमार के शासन में हम क्यों कहते हैं उनको सुशासन बाबू, वो आप रख दे। लेकिन विपक्ष जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है तो कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि नीतीश जी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। हो सकता है एक्ट कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। और अभी भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली अटैक कर रही है हिंदू, हिंदी, सनातन को लेकर, जेडीयू उससे बच रही है। देखिए, सबसे पहली बात जी, रिपोर्ट कार्ड किसका मिलता है? जो बच्चा फेल होता है उसी का ना। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बेहतरीन काम किया है पिछले 20 साल में। रोजगार का जो है कि शुरुआती दिनों में अभी कोई रोजगार दे रहे हैं हम लोग 2005 से रोजगार देते आ रहे हैं। आप जो जिसको ये नहीं मालूम है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर ही होते हैं ना। तो सिन्हा जी वो यही तो कह रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, मेरी योजना को कॉपी कर रहे हैं। सुनिए ना, कॉपी करने के लिए कुछ रहेगा तब ना। भ्रष्टाचार का हम लोग कॉपी करें, अपहरण का कॉपी करें, गुंडाराज का कॉपी करें, चलते हुए लड़कियों के साथ होते हुए बलात्कार का कॉपी करें लालू जी के शासन में, खराब गड्ढों वाली सड़कों का कॉपी करें हम लोग, बिजली नहीं रहने वाला बिहार का कॉपी करें, बिना पुल पुलिया का बिहार का कॉपी करे, बिना स्वास्थ्य सेवाओं का बिहार का कॉपी करे, सरकारी कर्मचारियों को नहीं वेतन मिलने वाला चीजों का कॉपी करे। अरे इतना गिना देंगे ना कि तेजस्वी यादव घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
ठीक है। हाँ। इतना गिना देंगे, 9वीं फेल का कॉपी करें हम लोग, तब बच्चा को कहे कि तुम भी 9वीं फेल हो जाओ। हाँ। हैं? अरे पढ़ाई लिखाई का ना बात करेंगे हम लोग, अच्छा सड़क बनाने का ना बात करेंगे हम लोग, पुल पुलियों का निर्माण का बात करेंगे ना, हाँ। एयरपोर्ट बनाने का बात करेंगे ना हम लोग, लड़कियों को सम्मान सुरक्षा और उनको आगे बढ़ाने का बात करेंगे ना हम लोग। तो कोई बिहारी डीएनए पे सवाल उठाएगा तो उस पर बवाल नहीं करेंगे आप लोग? उस पर भी तो करेंगे, जो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। नहीं, बिहार के डीएनए पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको बिहार की जनता जवाब नहीं देगी क्या? हाँ। बिहार की जनता जरूर जवाब देगी। हाँ। हम लोग तो बहुत जो है कि विकास करने वाले लोग हैं ना। ठीक। हम लोग ये लोग बात बोला है उसका बिहार की जनता जवाब देगी। हमारे नेता विकास पर बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी विकास को लेकर संकल्पित हैं। हाँ। तो इसके लिए बिहार की जनता अपना जो है कि पूरा मन बना चुकी है कि जो राहुल गांधी जी का जो चल रहा है हाँ। SIR को लेकर यात्रा, हाँ। 65 लाख का रहे कि लोगों का नाम कट गया। हाँ। अरे रोहित जी, आप एक बताइए, आप उत्तराखंड से हैं। हाँ। आप दिल्ली में रहते हैं। हाँ। ठीक है, आप उत्तराखंड में भी वोट रखिएगा, दिल्ली में भी वोट रखिएगा। नहीं करते हम, नहीं कहीं एक जगह कटवाइए, सिर्फ दिल्ली में एक जगह कटवा दिए, उत्तराखंड में कटवा दिए, एक ही जगह रखिएगा, एक ही जगह कटवा दिए ना। हाँ। आप संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ। अब जो संविधान को नहीं मानता है, तेजस्वी यादव जो 2 ईपिक नंबर रखे हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, तो बताइए, जिनके घर में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनके घर में तो राहुल तेजस्वी यही तो कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहे। सुनिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त सोनिया गांधी जी क्या देश की प्रधानमंत्री थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने कलम से नवीन चावला को अपॉइंट कर दी थी। हाँ। उस समय पूरा देश का वोट का चोरी नहीं हुआ। उस समय के शासन को आप लोग हटाइएगा, उनके उस समय के शासन के प्रधानमंत्री का नाम काटिएगा क्या? बैक में जाएगा। ठीक है। जिसने पूरा देश को लूट लिया। ठीक है। जिसने पूरा देश को अपने चीज कलम से, क्या थी सोनिया गांधी भाई? 13% थी ना। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। संवैधानिक पद होता है, उस संवैधानिक पद पर बैठी हुई थी। ठीक है, आपका पॉइंट आगे मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर संजय, मैं चाह रहा हूं कि आप आ जाए, फिर सूरज सर और पोदार सर, आप दोनों के पास आऊंगा क्योंकि आप दोनों तो एक साथ ही बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये सारे मुद्दे जनता के दिल में रहने वाले हैं? क्योंकि मयंक जी तो कह रहे हैं हम सिर्फ विकास पर बात करते हैं, सड़कों पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं। दूसरी तरफ से आ रहा है कि सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदी विरोधी हैं, और आरोप ये लगा रहा है महागठबंधन की एनडीए या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है। हर जगह इनका ध्रुवीकरण का ही खेल चलता है। देखिए, विकास को प्राथमिकता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, वो जेडीयू ने क्या विकास किया, आरजेडी के कालखंड में क्या विकास हुआ, कांग्रेस के कालखंड में क्या विकास हुआ, ये सारे बिहारियों के दिलो दिमाग में चीजें बनी हुई है। ठीक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कभी कभी इमोशनल मुद्दे जो हैं वो लोगों को कनेक्ट कर जाते हैं। मैं इसी बिंदु को कह रहा था कि अगर तेलंगाना का निर्माण किसने किया? केसीआर ने। और केसीआर के बारे में रेवंत रेड्डी आज सत्ता में आ गए तो उन्होंने क्या क्या कहा? इसलिए उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। हाँ, बिहारी डीएनए, मेरा डीएनए बेहतर है कहा था। अगर केसीआर की जड़ें बिहार से नहीं जुड़ी होती तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर में कोई कल बिहार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आप उनके डीएनए पर सवाल उठा देंगे? अगर इसी बिहार के व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तो एक बिहार के ही तो थे। क्या उस पृष्ठभूमि में इस तरह की बात का कोई जगह तो नहीं है? ठीक है। तो देखिए, इस तरह के मुद्दों से बचने की जरूरत है। इस तरह की चीजें लोगों को कनेक्ट करती है। ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करे न करे वो अलग बात है। रह गई बात कि हाँ, इसको तो मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी ही एनडीए, क्योंकि उनको सूट करेगा कि अगर अटैक करना है इंडिया गठबंधन पर तो रेवंत रेड्डी को घेरिए, स्टालिन को घेरिए और उससे लोगों के सेंटिमेंट को जोड़िए। लेकिन इंडिया गठबंधन का भी पार्ट है कि अगर मुद्दों के आधार पर अभी कह रहे हैं ना कि हम मतदाताओं के अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं। और क्या 1% 1 वोट की लड़ाई है? नहीं, ठीक है, वो वोट की लड़ाई है नहीं, अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट आया है। फाइनल लिस्ट तो आया नहीं है। आने दीजिए फाइनल लिस्ट ना। अभी तो सीपीआई-एमएल का केवल 10 लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो उनके बीएलए हैं। बाकी तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। आने दीजिए फाइनल लिस्ट। बिल्कुल मतदाताओं के अधिकार की बात होनी चाहिए। लेकिन
अगर इनके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए मुद्दे अगर इंपॉर्टेंट होते, मुद्दों पर घेरिए ना विफलता, इनका रोजगार पर, इनकी विफलता, इनका शिक्षा पर विफलता, इनकी स्वास्थ्य पर विफलता, लॉ एंड ऑर्डर पर विफलता, करप्शन पर विफलता, जो अभी 71,000 करोड़ की बात कर रहे थे, अगर इन विफलताओं को लेकर के इंडिया गठबंधन वर्तमान सरकार को घेरती, तो शायद ये रेवंत रेड्डी और स्टालिन को बिहार में ला करके और इस तरह से खुद घिरने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने मुझे दे दिया डॉक्टर संजय। इसी को लेकर मैं डॉक्टर सूरज के पास जानूं। डॉक्टर सूरज, इतने बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे। तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि मैं सीएम और राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट पीएम। तेजस्वी यादव तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के होते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के होते हुए, तेजस्वी जी के होते हुए, आपको जरूरत थी यहां पर स्टालिन को बुलाने की? या फिर जो दूसरा फैक्टर है जो कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस यहां से इसलिए उठा रही है क्योंकि आगे दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, अभी से एसआईआर पर हम बवाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि जनता के लिए आप एक क्लैरिफिकेशन दे दें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए जनता की। कि एसआईआर का जो मुद्दा है सिर्फ एक साधारण मुद्दा नहीं है, ये वोट चोरी का मुद्दा है, और ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको अलग से रोहित जी एक कार्यक्रम करना। मैं करूंगा सर। डॉक्टर सूरज, यू विल बी इनवाइटेड। हाँ, ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल एडवाइजर मयंक सिन्हा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, कि ये विकास की बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? 2014 के पहले तो लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनते थे। ये अभी संजय जी बहुत सही बात बोले, सम्मान की लड़ाई। ये मंच पे प्रधानमंत्री का पैर छूने लगते हैं, ये वहां पर रविशंकर प्रसाद का पैर छूने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, और किस विकास की बात कर रहे हैं? रोज बिहार में पुल गिर रहा है, रोज। और यहाँ मीम बन रहा था सोशल मीडिया में कि बिहार में पुल के नीचे मत जाइएगा, तो क्या पता। नहीं, मीम तो बन रही है, वो सब मैं देख रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर सूरज, अभी आपने कहा ना पैर छूते हैं, वो कह रहे हैं कि पैर छूना हमारी संस्कृति में है, नमस्कार करना सनातन में है, और ये चीजें आपको चुभती हैं क्योंकि सनातन विरोधी है, ऐसा टैग लगाते हैं आप पर। नहीं, मैं सनातन, देखिए ना, सनातन क्या है वो अलग विषय है। ये तो हमको भी हिंदू नहीं मानेंगे चुनाव के बाद। ये बोलेंगे कि तुम पिछड़ा वर्ग हो, उसके पहले ये हिंदू हम लोग बन जाते हैं। ठीक है, वो सब छोड़िए। ये है, ये जो बात कर रहे थे 2 एपिक कार्ड की, ये डिप्टी सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके 2 नाम है, उनके 2 उम्र है, उनका जो पूरा का पूरा जो फर्जी है, ये दूसरे डिप्टी सीएम जो है उनका तो मिल गया, जो सिन्हा साहब है, उनका मिल गया जो ये, और उन्होंने बीएलओ को गायब कर दिया। तीसरी बात ये है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन बार बार कहा जा रहा है कि कोई सुनिए, आप प्रोसीडियर बताइए ना। जब मुझे कह रहे बीएलओ के पास जाइए, क्या बीएलओ के माध्यम से जो शिकायतें आई है उसको इन्होंने रखा है? ये नैरेटिव गढ़ दिए है कि बिहार में कोई 65 लाख में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 मृत व्यक्ति को जिंदा साबित करके आप कोर्ट ले आइए, तो वहां तो 27 लोग चले गए। तो वो 27 शिकायत तो वही दर्ज हो गई सुप्रीम कोर्ट। और ये बार बार झूठ बोलना कि कोई शिकायत नहीं, और लोग ऐसे ही आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कोई सिनेमा के हीरो है, देखने आ रहे हैं। वो तो जो जिनकी जो दिक्कतें हैं, और जो बिहार में जो रोजगार की बात ये कर रहे हैं, जो तेजस्वी जी ने रोजगार दिया, वो क्या बात करेंगे? ये सिर्फ लोगों को गाली देना जानते हैं, बाप ठीक है। डॉक्टर सूरज, आपने डिप्टी सीएम की बात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने तो आवेदन दिया, उन्होंने पर्ची भी दिखा दी। उन्होंने कहा मैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे बुलाया है ईसीआई ने, तो मैं जाऊंगा भी। दूसरी तरफ ये है कि राहुल गांधी जी को तो ईसीआई को वार्न करना पड़ा। ईसीआई ने कहा लिखित दो वरना माफी मांगनी पड़ेगी। ईसीआई को तो लोग आजकल क्या कह रहे हैं, आप जाके देखिए। वो जब जिस समय गठित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाठ होना था, तो सरकार के 2 मंत्री उसमें आ गए, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो गृह मंत्री के विभाग में सचिव थे, उनको बनाया है, जो माला 14 वाला ये बता दीजिएगा, जो सोनिया गांधी की कलम से लिखाया था। 14 वाला नहीं जिक्र कीजिएगा, 14 वाला सोनिया गांधी जी जो लिख के दी थी, मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला बनेंगे। बालिकाओं के साथ जो
जो नीतीश कुमार पर आरोप है, जो इतना घिनौना आरोप है, वो भी जिक्र करेंगे और ये भी जिक्र करेंगे अपने 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 वंशवाद पर भी जिक्र कीजिएगा, पार्टी के एक दलित पर भी जिक्र कीजिएगा। PMCH में मार पोदार साहब, अब एक बार मैं पोदार साहब को ले लूं। पोदार साहब आप बोलिएगा, 1.5 से 2 मिनट नॉन स्टॉप बोलिएगा पोदार साहब, लेकिन मुझे बताइए आप पर भी आरोप लग रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण, जैसे आपने 370, जैसे आपने अयोध्या का राम मंदिर, उस पूरे मसले को बुनाया, अब आपको बिहार में मिल गया ये कि ये तो सनातन विरोधी है, इसी पर पूरा खेल जाएंगे आप। और ये किस पोदार साहब देखिए रोहित जी, हमने हमेशा सनातन नहीं, सबको साथ ले चलने की बात कही। हम सनातन के साथ साथ अगर सनातन की बात करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं राजनीति और सनातन पति और पत्नी का रिश्ता है, दोनों साथ चलेंगे। चाहे महाभारत उठा के देखें, चाहे रामायण उठा के देखें, चाहे कुरान शरीफ उठा के देखें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक कविता लेके आया हूँ कांग्रेस के नेता के लिए। राहुल चले प्रियंका आई, तेजस्वी संघ वंशवाद लाई, एक ही व्यक्ति की कमी है बिहार में, रॉबर्ट वड्रा को, उनको भी उतार दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को कि बिहार की विकास की गाथा किसी ने लिखा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिखा। आज बिहार के अंदर खाता, लोगों का बैंक का खाता 6 करोड़ 15 लाख लोगों के पास खाता है। 15 लाख लोग इनकम टैक्स बिहार के अंदर भरते हैं। लगभग 15 लाख लोगों के पास पैन कार्ड है। और 30 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम हमने किया, 18 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया, 36 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने घर बनाया, 36 लाख शौचालय बनाने का काम किया, 30 लाख योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। हमने विकास किया है, हमारे पास रिपोर्ट है, विकास रिपोर्ट लेके हम चलते हैं। कांग्रेस के पास कोई नेता ना है ना नियत है। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि सकारात्मक राजनीति करिए। इस देश में आपके पास मुद्दे हीन है। हमने विकास की गाथा लिखी, 30,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, 100% लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। अरे सुन ले मेरे भाई, सुन लो सूरज जी, मुद्दा है विकास का। एक तरफ है वंशवाद, एक तरफ है वंशवाद सूरज जी, और विकास हमेशा विकास के रास्ते पे एनडीए सरकार चलेगी। और अटल जी के सपने को किसी ने साकार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। सूरज जी, हम विकास के मुद्दे को लेकर चलेंगे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम तो एक साथ 100 कामों को गिना देंगे। 100 जीविका को सुन लीजिए। अरे सूरज जी सुन लीजिए, बिहार के अंदर 10,000 समूह जीविका के चलता है और लगभग 1 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी है, जिनके घर 10,000 मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कहीं ये हाउसेस की प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, वहां पर भी इसी तरीके से रहते हैं आप लोग, एक बोलेगा दूसरा ही बोलेगा, कुछ जाएगा नहीं। लेकिन पोदार साहब, आई विल बी वेरी क्लियर विद यू, मैं 30 सेकंड ही दे पाऊंगा आपको क्योंकि आई नो आई एम गोइंग ओवर, लेकिन 30 सेकंड ही आपको दे पाऊंगा। बड़ा मुद्दा क्या है जल्दी से बता दीजिए। रोजगार, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, की एक बार फिर से वही हिंदू, सनातन, हिंदी और बिहार अस्मिता, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है एनडीए के लिए इस बार? इंडिया का तो पता है, इंडिया ब्लॉक का पता है, बिहार में आपका बता दीजिए। रोहित जी, बिहार में मुद्दा है विकास का। हमने कहा कि हम लोगों ने लोगों के घर में खाता खोला है, 6 करोड़ 15 लाख लोगों के लिए खाता खोला है। गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को। ठीक है पोदार साहब, आपका पॉइंट आ गया और आपको तो मैं नॉन स्टॉप बोल के सुन भी सकता हूं। थैंक यू सो मच, आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार, संजय कुमार, आप जुड़ते हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सूरज, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। एंड पोदार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत एनर्जी सी आ जाती है जब आप आते हैं, थैंक यू सो मच। और मयंक जी, थैंक यू सो मच, आप आए मेरे साथ, बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, इस डिबेट में क्लियर सिर्फ एक ही चीज हुई है कि एनडीए कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, लेकिन मुद्दा विकास के साथ साथ सनातन भी है, हिंदू भी है, हिंदी भी है, बिहार की अस्मिता भी है। और इंडिया ब्लॉक का इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर। और इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट बिहार, आगे भी चुनाव है तो आगे भी इसको भुनाया जाएगा। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।